फ्रेंड्स। चलो, एटलीस्ट सर आप मित्रों से फ्रेंड्स पर तो आए। चलो, आप जेनजी की भाषा तो बोलने लग गए। शायद आगे जाकर जेनजी को समझ भी सके आप। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। ओ थैंक गॉड। चलो, मतलब फाइनली आपको समझ आया कि पेपर लीक एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा इशू है इतने महीने बाद। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। सर, पेपर लीक सिर्फ पीड़ादायक नहीं है, उनकी जिंदगी खराब हो गई इस चक्कर में। तब एक बच्चा अपना 10th पास करके 11 12 2-3 साल वो सिर्फ नीट की तैयारी कर रहा है, या और बीच में या फिर वो ड्रॉप लेके तैयारी कर रहा है, और आप वो बच्चा पेपर लिखने बैठ रहा है और बाहर से न्यूज आ रही है कि भाई पेपर लीक हो गया, आपका पेपर कैंसिल है। उसके तो इतने साल गए ना। और आपको ये चीज समझने के लिए कि पेपर लीक बहुत बड़ी चीज है, इतने महीने लग गए। वो भी जब हम जेनजीज आंदोलन करने जंतर मंतर पे गए, जब हम लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग वहां पे आपको बता रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तब जाके आपको वो चीजें समझ आ रही है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। एकदम सही कहा सर, गुनहगारों को पकड़ना ही चाहिए, पकड़ना ही पड़ेगा आपको, वरना आपकी सरकार आएगी कैसे। मतलब अभी तो वो टॉपिक नहीं करेंगे, बट बाद में जाएंगे वहां पे भी। गुनहगारों को पकड़ा ही है आपने, ठीक है, बट साथ साथ में किसको पकड़ा है आपने? बच्चों को भी तो पकड़ा है, स्टूडेंट्स को भी पकड़ा है। और गुनहगार गुनहगार है नहीं है वो अभी तक पता भी नहीं चल रहा ठीक से, क्योंकि हमेशा बड़े लोग तो बच ही जाते हैं ना। फंसता कौन है सबको पता है। सो आपने स्टूडेंट्स को, अगर उनके लिए वो आवाज उठा रहे तो आप क्या बोल रहे हो? उनको एंटी नेशनल बोल रहे हो, या फिर कोई पार्टी का सदस्य बोल रहे हो, या कुछ भी बोल रहे हो आप लोग तो उनको। ठीक है, आपने स्टूडेंट्स को मारा, लड़कियों को मारा, उनके फैमिली तक को मारा। इवन तो ब्रूटैलिटी मतलब इस हद तक आपने कर दी कि जो लकड़ी आती है, मारने वाला डंडा आता है, उसके अंदर आपने नुकीले कीले लगाई है। क्यों? ताकि वो बॉडी में जाए और चमड़ी निकाले। आपने टीयर गैस भी कैसे लिए? एक्सपायर वाले। कम से कम सर, अगर किसी को प्रोटेस्ट के लिए रोक रहे हो या मार रहे हो तो वहां पे तो थोड़ा उनकी हेल्थ का ख्याल रख लो। अगर वो एक्सपायर टीयर गैसेस अगर किसी के बॉडी में ज्यादा इफेक्ट कर गया तो क्या? आप लोग तो वैसे भी कुछ नहीं करते वहां पे उस टाइम। आप बोल देते हो कि ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे अंडर में नहीं है। ठीक है ना? सही है ना सर? ये तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सर, आपने एग्जाम करवाई, उसका थैंक यू, पर वो आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं करवा देना तो काफी सा जो
समथिंग बच्चे मरे ना, 21 या समथिंग, उससे ज्यादा या जो भी, उससे ज्यादा के शायद सुसाइड केसेस आपके पास आते हैं, और फिर भी आप लोग है ना चुप रहते हैं। दूसरी चीज की आप जो बोल रहे हैं कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला है ये सब किया, सर सब लोग आपकी ही सुनते हैं सिर्फ, तभी फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले भी अभी बोल रहे हैं कि ठीक है हम ये जल्दी करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे इसके अंदर। सर ये सब चीजें आप जो पढ़े लिखे नहीं होंगे आप उनको ये चीज समझा सकते हो कि ठीक है हमने ये किया वो क्या है। सर वी आर जेनजीज, सो हम फैक्ट्स के साथ बात करते हैं नॉर्मली, हम सीधा फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। हम हर एक सीरियस सिचुएशन को भी ना मजाक के तौर में लेके भी हमारा काम निकाल लेते हैं। और आप जो भी बिल पास करवाने वाले हो उसमें कहीं ना कहीं फायदा सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही होने वाला है, और जब तक कोई भी बिल पास हुए उसमें सरकार का ही फायदा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा। तो हो सके तो धर्मेंद्र प्रधान जी को बोलिए कि इस्तीफा दे, वरना जेनजीज ने तो ये सिर्फ एक मजाक में स्टार्ट किया था। सीरियस जिस दिन हो गए ज्यादा सर, उस दिन जेनजी को कोई रोक नहीं सकता।